बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। समाज के हर वर्ग हर तबके को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। शिक्षाविद नई सरकार को लेकर क्या सोचते हैं और शिक्षाविदों के मन में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रहमान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। गुरु रहमान, नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। पिछले कई महीनों से हमने देखा आप छात्रों के हित को लेकर सड़कों पर थे, कई तरह की आपकी मांगें थीं, सरकार से कई उम्मीदें थीं। अब जबकि सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, नई सरकार से मेन क्या आपकी मांगें हैं, आप चाहते हैं कि सरकार उस ओर ध्यान दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब भी रोड पर उतरे तो कोई अनायास नहीं उतरे, कारण से उतरे। कारण ये था कि चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपको दरोगा भर्ती बोर्ड हो या सिपाही भर्ती बोर्ड हो या BSSC हो, कोई भी आयोग अपने कार्य को सही ढंग से संचालित नहीं कर रहा था। इसी को लेकर हम लोग आपको BPSC में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था। नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध हम लोग उतरे थे, नॉर्मलाइजेशन फिर लागू भी कर दिया गया, उसके विरुद्ध उतरे थे। दरोगा में और सिपाही में हर बार प्रश्न उठता है लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कि हमारे साथ गलत हुआ है। उसका एकमात्र कारण ये है कि ये लोग परीक्षा तो ले लेता है, ना कार्बन कॉपी देता है, ना MR शीट देता है, ना ही क्वेश्चन पेपर देता है। हम आते हैं इन बातों पर गुरु रहमान, लेकिन थोड़ी शुरुआत से हम बात कर लें। प्रारंभिक शिक्षा को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आमूलचूल और परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, प्राथमिक शिक्षा में जो भी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, ये बिल्कुल 100% मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन एक बात बता दें, सिक्का का दो पहलू होता है। सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन आज भी गांव-गांव में, चूँकि मैं हर सैटरडे संडे को गांव का दौरा करता हूँ गरीब बच्चों को उठाने के लिए, तो आज देखते हैं कि गांव-गांव में बच्चे स्कूल जाने के लिए लायक हैं, गार्जियन भी भेजने के लिए लायक है। लेकिन नए शिक्षक में भी बहुतर शिक्षक ऐसे हैं जो BPSC जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुतर ऐसे हैं जो पुराने शिक्षक से के पानी में मिल गए हैं, एक मिल गए हैं, और कभी क्लास लेना कभी नहीं लेना, लड़कों के साथ अजीब ये करना, सबके मन में ये फीलिंग है कि हम किसी तरह से अपना समय काट दें। तो हम चाहेंगे सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से भी, हालांकि मैं शिक्षा मंत्री से मैं खुश नहीं था, स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी थे, लेकिन शिक्षा मंत्री से मैं खुश नहीं था कि कहते कुछ थे करते कुछ थे। तो उनसे यही अनुरोध करेंगे कि स्कूलिंग व्यवस्था, खासकर जो BPSC परीक्षा लिया उससे जो शिक्षक आए हैं, आपने जिस तरह की बहाली की है, उस बहाली का सही यूटिलाइजेशन हो, ज़मीन पर उतरे और बच्चों को आकर्षित किया जाए, केवल खिचड़ी खिलाने के लिए नहीं, बल्कि जो नए शिक्षक आए उनको वो पढ़ाने के लिए भी। और शिक्षक कम से कम अपने दायित्व को निभाएं, क्योंकि अब गार्जियन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ललायित हैं, टीचर कुछ डिच मारते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल की अगर हम बात कर लें तो कई योजनाएं थी सरकार की, चाहे वो स्कूली बच्चों के लिए पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, मध्याह्न भोजन योजना हो, ये सब जो सरकार ने स्टेप लिए, जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से था, इसमें आप क्या समझते हैं और क्या किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से स्कूली शिक्षा को और मजबूत करने के लिए, उसकी जो नींव हो और ज़्यादा पहले की तुलना में मजबूत हो और आगे बढ़े स्कूली शिक्षा और शिक्षा का प्रचार प्रसार और बड़े पैमाने पर? देखिए, स्कूली शिक्षा के लिए एक तो बहुत तीखी बात है, सबको लगेगा भी कि स्कूली शिक्षा का मतलब समझता है कि सरकारी स्कूल का मतलब लोग समझ लेता है कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता होगा या हिंदी माध्यम का बच्चा पढ़ता होगा। तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए जरूरी है कि सरकारी शिक्षण संस्थान को उस स्तर तक या तो अधिकारी लाएं, या अधिकारी या नेता लोग खुद अपने बच्चों को उसमें भेजें, ताकि उसकी अवस्था को सुधर जाए। आज भी शिक्षकों की भर्ती खूब जम के हुई है, अब Tier 4 भी होने वाला है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री बोले थे, सुनील जी भी बोले थे। लेकिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ ये बात कि सरकारी विद्यालय मतलब खिचड़ी मध्याह्न भोजन और शिक्षकों में क्वालिटी नहीं है। तो आपके कहने का अभिप्राय है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए ये अनिवार्यता लागू कर दी जाए कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ें? आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, जब 2 बच्चा की अनिवार्यता हम लागू कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 2 ही बच्चा 2 ही अच्छा, तो फिर हर कर्मचारी और अधिकारी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो अधिकारी खुद बेचैन हो जाएगा उस व्यवस्था को सुधारने के लिए। जरूरी है 100%। मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कर देते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो मैं आपको बात बता दूं, न्यूज़ 18 से मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चैनल आपका, कि आपको मैं बता दूं कि उनका जो सपना पूरे बिहार की शिक्षा का, वो तो पूरा होगा ही,
दूसरी बात कि इस बार जितना सीट लाए हैं उससे 20 गुना सीट ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि अब तो उसकी गुंजाइश नहीं कि उससे 20 गुना सीट ज्यादा लगे। नहीं, नहीं, लेकिन 20 सीट ज्यादा। लेकिन क्या लगता है इसके लिए कोई एक जो है एक अभियान चलाने की जरूरत है? आप शैक्षणिक जगत से ताल्लुक रखते हैं, सरकार तक पूरी मजबूती से अपनी बात रखने के लिए कि अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की अनिवार्यता लागू की जाए। क्या इस तरह इसका कोई आह्वान जो है वो किया जाए बड़े पैमाने पर, ताकि इस पर स्टेप ले सरकार? हाँ बिल्कुल 100%। आज जरूरत है तमाम उन पढ़े लिखे लोगों के या उन गार्जियनों के जिनके पास बच्चे हैं, मिलके एक अहिंसात्मक आवाज़ उठाए कि अब सरकारी अधिकारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे जहाँ वो पदस्थापित है। तो इसके लिए एक आह्वान की जरूरत है, और माननीय मुख्यमंत्री खुद इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अगर ये आह्वान बन गया, आंदोलन का रूप धारण कर लिया, अहिंसात्मक आंदोलन मैं कह रहा हूँ कि यानी कि एक सोशल मीडिया पर हो, कहीं भी हो, सब जगह, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन सरकार ने एक स्टेप लिया था एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सुधार के लिए कि जो इंग्लिश स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, उसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी बड़े पैमाने पर उनके लिए परसेंटेज फिक्स कर दिया कि इतने बच्चों को एडमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन आपको लगता क्या वाकई में मिशनरी स्कूल में, अंग्रेजी स्कूलों में आज उतने बच्चों का नामांकन हो पाता है? नहीं, 25% जो फिक्सेशन की बात आप कर रहे हैं ना, जी, बिल्कुल गलत बात है। ये लोग शो करता है कि मैंने 25% को लिया है, और उस 25% का मैं बता दूं कि जो 25% को फ्री में पढ़ाने की बात की जाती है उसकी भी पैसा सीबीएसई देती है, स्कूल को पे करती है। इसके बावजूद ये लोग मनमर्जी से एडमिशन लेता है। तो क्या स्टेप लेना चाहिए इस पूरे मामले में? कड़ाई पूरी पारदर्शिता के साथ निकाले कि आपने 25 किन बच्चों को चुना है, कौन 25 वो गरीब बच्चा है, ये तो पता भी नहीं चलता है। पूरा सेशन खत्म हो जाता है, मेरी बेटी 12 में एग्जाम देगी एक स्कूल से ही, उसे प्राइवेट स्कूल से, एक प्राइवेट स्कूल से, लेकिन आज तक हमको पता नहीं चला कि उसके क्लास में कौन, उसको भी पता नहीं चला, किसी को भी नहीं पता चला कि वो 25 बच्चे जो गरीब चुने गए वो कौन है। उसमें पारदर्शिता जरूरी है, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। चलिए हम प्राइमरी एजुकेशन और स्कूली एजुकेशन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और हायर एजुकेशन की बात करते हैं। अभी हायर एजुकेशन का माहौल कैसा दिख रहा है आपको बिहार में? ऑनेस्टली बोलेंगे। गंदा, 100% गंदा। मैं ऑनेस्टली और बोलने के कारण बदनाम हूँ। गंदा कारण कि मैं 2004 से लगातार पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस में क्लास ले रहा हूँ। आज भी मैंने क्लास लिया है। अब पटना विश्वविद्यालय दरभंगा हाउस में आप घुसिएगा तो लगे कि किसी शमशान घाट पर हम पहुँच गए हैं। वो ना चहल ना वो पहल। अरे और वो जो टीचर्स नाम सुनते थे, हम लोग अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपको विजय ठाकुर, विनय कंठ, पापिया घोष, डेजी नारायण, परमेंद्र दास, प्रसाद दत्ता। आज बच्चे क्लास में 60 बच्चों में, एमए के 60 बच्चों में मुश्किल से 10-12 बच्चे रहते हैं। वजह क्या है इसकी? अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छी गाइडेंस नहीं, बिल्कुल प्रोफेसर उस लायक नहीं है। आज पटना विश्वविद्यालय पूर्व का एशिया माना जाने वाला, वहाँ हिस्टोग्राफी का कोई टीचर नहीं है रेगुलर जी। सेशन लेट होना भी एक वजह है, बहुत बड़ा कारण है। सेशन, पटना विश्वविद्यालय का सेशन तो लेट होता ही नहीं था, लेकिन अब 4-4, 5-5 साल लग जाता है। तो इस पर सरकार को एक अभियान चला। मैं नीतीश कुमार की इज्जत इसलिए करता हूं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के हाथ में कलम थमा दिया, ट्रांसजेंडरों को कलम थमा दिया, जो नहीं पढ़ने वाले थे उनको पढ़ा दिया। तो फिर स्कूल कॉलेज पर एक कड़ाई से ध्यान देने में क्या गलती है? कड़ाई से ध्यान दें, पूरा जनता उनके साथ है, उनकी कड़ाई से अगर ध्यान देंगे तो। नहीं तो फिर स्कूल और कॉलेज जो सरकारी है उसका सपना देखना छोड़ दीजिए। मतलब शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने के लिए सेशन को रेगुलराइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तो VC को चाहिए कि VC की समाज वाले VC सेशन को एकदम ठीक करे, और क्लास का जो टाइमिंग है वो सारे के सारे टीचर अपना क्लास लें। ये नहीं कि रिसर्च स्कॉलर से क्लास निभा दी है। अब कोई बहुत टफ टॉपिक है, रिसर्च स्कॉलर से क्लास निभा दे, तुम जाकर ले लो, वो 45 मिनट काट के चला आता है। तो वो टीचर लें, जो अपॉइंट टीचर है, गेस्ट टीचर है, वो टीचर लें, सेशन ठीक करें, रिजल्ट तुरंत दें। कहे कि बहुत सारे लड़के का नौकरी भी हो जाता है, ये लोग रिजल्ट दबाया रहता है, तो ये आपको मार्कशीट और इसका जो सर्टिफिकेट है उसको तुरंत दें। इस पर बहुत बड़ी आवश्यकता है ध्यान देने की शिक्षण व्यवस्था पर, अगर वास्तव में इसको में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं तब। चलिए अब आते हैं हायर एजुकेशन के बाद। हाल के महीनों में देखा गया कि
काफ़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, चाहे वो एसटीईटी का मामला हो, बीपीएससी का मामला हो या विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का मामला हो। इन सभी समस्याओं का निराकरण आपको कहाँ दिखता है? मुख्यमंत्री 100% मुख्य सामान्य प्रशासन उनके पास है। इस बार न गृह चला गया है आपको सम्राट चौधरी के पास, हमेशा उनके पास था। बीपीएससी के आयोग का अध्यक्ष, मैं दावे से कर रहा हूँ, फिर हम पर केस कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएसएससी का अध्यक्ष, दरोगा भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष, सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष, ये सारे बोर्ड के अध्यक्ष अपने आप को समझते हो कि मैं ही राज्य हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। मीटिंग बुला लेते हैं हम लोग का, पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करें, हम लोग मना करते हैं, लागू करते हैं, कहते हैं कि रहमान बोला था, फलाना बोला था। तो क्या आपको लगता है किसी ब्यूरोक्रेट को उस पद पे नहीं बिठाना चाहिए? ब्यूरोक्रेट पर और रिटायर को तो बिल्कुल नहीं, रिटायर को और ब्यूरोक्रेट को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग ये आईएएस जाते हैं, आईपीएस जाते हैं तो वो अपना वही ठसक दिखाना चाहते हैं जो बच्चों की जिंदगी से जुड़ा। सजेशन क्या है? किसी शिक्षाविद को, ईमानदार शिक्षाविद को बैठाए, जिसको उसकी जानकारी हो, उसके मर्म के बारे में उसको एहसास हो कि इसका मर्म ये होता है। अभी ऐसा हुआ है बिहार में? खूब हुआ है, खूब। रामाश्रय सिंह कहाँ आईएएस थे? रामाश्रय सिंह के समय में अच्छा हुआ, हालांकि एक लास्ट में एक दिन उनको सस्पेंड होना पड़ा। बहुत ईमानदार भी इसमें अध्यक्ष गुजरे हैं। शिशिर कुमार सिन्हा आईएएस थे, अच्छा से काम किए, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, उंगली उठ गया। आपको बाकी जितने भी अधिकारी इसमें आएंगे, रिटायर पर्सन आएगा वो अपना वक्त काटता है भैया किसी तरफ से, और दूसरे जो अधिकारी आते हैं वे किसी स्टूडेंट से उनको मतलब नहीं रहता है, स्टूडेंट की ज़िंदगी बनाते हैं। स्टूडेंट मिलना चाहे तो चप्पल बदलना पड़ेगा 3-4 को उसको, तब मिलता है वो लोग। ये जो आप कह रहे हैं शिक्षाविदों की बहाली की जाए, ये कैसे पॉसिबल है? मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पे इस पर ध्यान देना होगा, आपको लगता है? 100% मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान देना होगा, शिक्षा मंत्री से परे उठ के, शिक्षा मंत्री से परे उठ के। एक कैलेंडर की भी बात आती है, जो बहालियां होती हैं बिहार में उसमें भी कई बार देरी हो जाती है। चाहे एसटीईटी का मामला हो, पहले एक कैलेंडर बनाया गया कि इसको साल में 2 बार एग्ज़ाम लेना, आपने देखा कि एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। इसको लेकर छात्रों में काफ़ी असंतोष था और तमाम तरह की बातें सामने आई, उनको लाठियां खानी पड़ी। तो जवाबदेही तय करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले जैसे बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया था, बीच में थोड़ा गड़बड़ाया। बीपीएससी ने जिस तरह कैलेंडर जारी किया है, आप सोचिए बीएसएससी में एक इंटर स्तरीय परीक्षा है, दूसरा पहला में तो 7 दिन पहले आप ही लोग तो के कारण वो कैंसिल हुआ, नहीं तो कैंसिल नहीं होता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट था। ये 3 साल से इंटर स्तरीय भरवाए हुए हैं, 12,000 23,000 सीट हो गया, 27 लाख लड़के अभी तक भरे हुए हैं, अभी और कितना 10 तक भरेंगे। 37 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं 3 साल से। परीक्षा कब लेंगे किसी को पता नहीं। बोर्ड पर ही लोग लिख देता है अध्यक्ष की संभावित तिथि इतना, बोर्ड पर चौक से, मैं ईश्वर को साक्षी मान के बोला, चौक से लिख देता है कि ये परीक्षा होगा। बीएसएससी अपना ये नहीं देता है रूटीन की कब क्या लेंगे। दरोगा भर्ती बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं, सिपाही भर्ती बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं। हालांकि सिपाही और दरोगा की बहाली लगातार हुई है, वो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है और नीतीश कुमार को इसके लिए साधुवाद करते हैं। 3 सुझाव आप देने की कोशिश करें जिससे पूरे सिस्टम में बदलाव आए और अच्छे तरीके से संचालन हो सके। सबसे पहला ये कि यूनिवर्सिटीज में लेक्चरार की नियुक्ति के लिए मार्क्स का दायरा हटा दिया जाए, क्योंकि चोरी चकारी करके मैंने वैसे वैसे लड़के को यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए देखा है, नेपोटिज्म के आधार पर वैसे वैसे टॉप करके देखा है जिनकी बेसिक नॉलेज खराब होती है। एक बेहतरीन ढंग से यूजीसी नेट पास करने के बाद एक शानदार परीक्षा का उसका आयोजन करें जिससे उनको चुन ले, जैसे अधिकारी चुनती है। एक बात। दूसरी बात कि स्कूल के शिक्षकों, स्कूल पर जो ग्रामीण क्षेत्र पर है उस पर से अन्य गांव के लोगों का प्रभाव हटा के सरकार अपनी प्रभाव को जगाए, औचक निरीक्षण करे। और तीसरी बात कि हर परीक्षा का आप इस साल में 2026 में कितना परीक्षा लेंगे, उस सारे परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दे और कड़ाई से इम्प्लीमेंट हो। दलाल चोर मार्केट में घूम रहे हैं, उस पर रोक लगे। चक द इंडिया हो जाएगा, चक द बिहार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। गुरु रहमान मेवाकी से इन्होंने अपनी राय रखी, और चाहे मसला प्राइमरी एजुकेशन का हो, सेकेंडरी एजुकेशन का हो, हायर एजुकेशन का हो, हर जगह गुंजाइश है। सुझाव इन्होंने दिया कि सुधार की गुंजाइश है, काम बेहतर कर रही है सरकार, लेकिन कई जगहों पर
अभी और काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।